वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग इससे पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने अच्छे से उसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझा और उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। और हम आ गए हैं एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, आपको फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, क्वेश्चंस स्टोरी फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग समझेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स है और वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ से एक पता चल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से 4 मोर है, ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको एज्यूम कर लेना है, लेट कर लेना है कि लेट नंबर ऑफ, पहले हम लोग नंबर ऑफ बॉयज मानेंगे, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। ओके, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, एक्स। फिर हम लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 है, सॉरी 10 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 10 है। तो क्या आएंगे यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स मतलब कि बॉयज और गर्ल्स ये दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया, इस तरीके से होगा। दूसरा कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो वहां से निकलेगा। तो हम पहले यहाँ पे लिख दिए बॉयज और यहाँ लिख दिए गर्ल्स। ठीक है, अब कह रहा है कि गर्ल्स 4 मोर है, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉयज में 4 करना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा। हमको इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ये गर्ल्स है तो गर्ल्स क्या है, मोर है, तो इसलिए इधर हमने ऐड कर लिया। अब इसको हम इस एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये इक्वेशन नंबर 7। तो इस तरीके से आपको कहा गया था फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आपने फॉर्म कर दिया। अब हमको क्या करना है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखिए हम इसको ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है। एग्जैक्टली आंसर लाने के लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो आप ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व करिएगा, उसका तरीका हम बता देंगे आने वाले क्वेश्चंस में। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। तो पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशंस क्या है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू -4। ओके, तो आप क्या करिए, इसको ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ऐड। क्यों, क्योंकि y यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ऑटोमेटिकली एक जो वेरिएबल्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। दूसरा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है, इक्वेशन 1 से ही लिखा है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, हेंस number of
बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स माने तो एक्स की वैल्यू हमको 3 पता है तो 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी का सेकेंड पार्ट है, देखिएगा क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिएगा क्या है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है, जस्ट लाइक इसी तरीके से देखते हैं क्या है, उसको हम लिखेंगे और समझाते हुए हम चलेंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक से ही हमको करना है। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेकंड क्वेश्चन दिया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, हम एनसीईआरटी बुक से देख रहे हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। ओके, 50 रुपीज है। whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46। ओके, 46 रुपीज है। फाइंड the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या है। एक बार हम फिर से समझेंगे, और मैंने एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन लिखा है कि 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। ठीक है, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees। Okay, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा प्लीज। सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रुपीज एक्स। आपने लेट कर लिया, क्या लेट किया, रुपीज एक्स। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज वाई। क्या आपने लेट कर लिया, रुपीज वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक 1 पेंसिल का प्राइस है 7 एक्स रुपीज, तो 5 पेंसिल्स का क्या हो जाएगा, 5 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 एक्स। और सिमिलरली अगर आपने लेट कर लिया है कि 1
पेन का कॉस्ट वाई रुपीज है, तो 7 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, इक्वल टू 50। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। सेकेंड इक्वेशन देखिए कैसे होगा, 7 पेंसिल, तो 7x हो जाएगा प्लस और 5 पेन्स तो 5y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 46 रुपीज, तो 46 यहाँ, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जो आपको फॉर्म करना था लीनियर इक्वेशंस वो आपने फॉर्म कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड, बट हमने आपको बोल दिया है कि ग्राफिकल मेथड इस प्लेन पेपर पे नहीं किया जा सकता, प्लेन बोर्ड है, आपको ग्राफ पेपर पे करना होगा। आप एग्जैक्टली उसको कैसे सोल्यूशन निकालना है उसको उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ पेपर पे आप सॉल्व करिएगा, तो उसको आंसर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और यहाँ पे है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब क्या करना है हमको, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो यहाँ पे पहले यहाँ 7 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 35x प्लस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 49y इक्वल टू 350। ओके, ये हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिएगा तो 35x प्लस 5 का करेंगे तो 25y इक्वल टू, इसको करेंगे तो 5 6 30 कैरी 3, 5 4 20 23। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस कर लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 24y हो जाएगा, और यहाँ 0 और यहाँ 2 और यहाँ 120 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करिए, तो क्या आ जाएगा 120 अपॉन 24 और यहाँ पे 5, तो y की वैल्यू आपको 5 मिल गया। ठीक है, y की वैल्यू 5 मिल गया, एंड x की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो हम 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50, तो यहाँ 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, ठीक है 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 अपॉन 5, यहाँ पे 3, x इक्वल टू 3, x वैल्यू 3। तो आपको मिल गया x, आपने किसका माना था, 1 पेंसिल का, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है ₹y, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5, ठीक है ₹5। इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना था, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा प्लीज। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले पार्ट को लिख दिया है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये आपको बताना है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ओके, या फिर ये पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, और यहाँ मैंने बॉक्स में वो कंक्लूजन लिख दिया था जिसको मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था, उसको याद रखना है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। अगर दूसरा केस आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट होंगे, मींस कि एक लाइन पर दूसरी लाइन भी जाएगी, कोइंसिडेंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, और डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होंगे। थर्ड वन क्या था,
A1 upon A2 डज नॉट इक्वल टू B1 upon B2 डज नॉट इक्वल टू C1 upon C2। इस केस में पैरेलल लाइंस मिलेंगे आपको, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइंस होंगे तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होंगे। तो इसके हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे। फिर आप लीनियर क्वेश्चन मैंने लिखा है कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किससे हम करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 5 हो गया, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो गया, और c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर a2 निकालेंगे, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 एंड b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो। रेशियो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, 5/7। ओके, नेक्स्ट b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -4/6। क्या हो जाएगा -4/6। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2/3। यहीं से आपको पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे here a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, जब ये केस होता है तो मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, मींस कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट, ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। और अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, तो आप लोग नोट करिएगा और सेकेंड पार्ट क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। इसको हम पहले हटा देते हैं। हम इसको हटा दे रहे हैं और आप लोग सेकेंड पार्ट को देखिएगा कैसे होगा सॉल्व। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है, समझना इजी है, आपको करना, तो प्लीज इसको कर लीजिएगा, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा। यहीं पे हम तीसरा क्वेश्चन भी लिख देते हैं, और जिससे कि आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हैं और इसमें बताना है कि वही ये तीनों चीज हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा या फिर पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम। ठीक है, देखिए इसको फिर से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12। a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12। a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 24। ठीक है, ये होगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करिए तो क्या हो जाएगा, रेशियो होगा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन
A2, A1 क्या है 9 अपॉन A2 क्या है 18, तो 9 × 9 9 × 2 18, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/2। ओके, नेक्स्ट B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2, तो B1 क्या है 3/6, तो 1/2, तो B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, थर्ड C1 अपॉन C2 निकालेंगे, C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करिए, 12/24, तो यहाँ 12 बन गया 12, 12 हो गया, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1/2। ओके, तो जब ये आपको दिख गया तो आप क्या करोगे, हियर कौन सा केस मिल गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हो गया। तो इससे क्या मिल रहा है आपको, इससे हमें ये मिल रहा है कि कॉन्सिडेंट होगा, क्या होगा कॉन्सिडेंट होगा, हेंस पेयर ऑफ लाइंस आर कॉन्सिडेंट। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। अब हम आएंगे थर्ड पार्ट पे, ये वाला पार्ट हमने कर लिया, अब थर्ड पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा दें, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट आपका कैसे होगा देखिएगा, थर्ड पार्ट भी इजी है करना, देखिएगा। थर्ड पार्ट वैसे ही है, इसको हम भी कंपेयर करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे कंपेयर कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा, किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो यहां से बताइए a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं a1 इक्वल टू 6 एंड b1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू 10, c1 इक्वल टू 10। फिर यहां से निकालेंगे a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू 9। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे रेशियो फाइंड आउट करिए तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3। फिर आएगा b1 अपॉन b2, क्या होगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -1, कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी आ गया b1 अपॉन b2 इक्वल टू 3। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 निकालिएगा, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 10/9, ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो इसका मतलब यही रह जाएगा 10/9। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हियर क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये वाला केस होता है तो क्या होंगे, लाइन पैरेलल होंगे, पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, तो यहाँ पे पैरेलल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट सॉल्व करा दिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ओके, थैंक यू।